ये सब गुरुवार की सुबह एक उज्ज्वल और चहकती हुई सुबह से शुरू हुआ, जब 8 वर्षीय टिम्मी, अदम्य जिज्ञासा और अस्त व्यस्त बालों वाला लड़का, जो ऐसे बाहर निकला जैसे वह बवंडर में सोया हो, अपनी हड्डियों में उत्साह के साथ जाग उठा। आज कोई साधारण स्कूल का दिन नहीं था, ये फील्ड ट्रिप का दिन था, सबसे अच्छा दिन, जब कक्षा का मतलब पेंसिल, टेस्ट और चीखती हुई चॉकबोर्ड के बजाय जंगल, बैकपैक और पीनट बटर सैंडविच था। जैसे ही सूरज की रोशनी उसके बेडरूम में घुसी, उसकी दीवारों पर रॉकेट और रोबोट के पोस्टर चमक उठे। टिम्मी ने अपना पसंदीदा नीला बैकपैक लेने के लिए अपनी अलमारी खोली, वह जिसके किनारे पर छोटा रॉकेट पैच सिला हुआ था। उसे अभी तक पता नहीं था, लेकिन यह कोई साधारण दिन नहीं था, और उसके हाथों में जो बैकपैक था वह सिर्फ उसके लंच और पानी की बोतल रखने का कंटेनर नहीं था। नहीं, ये बैकपैक उसकी दुनिया को उल्टा करने वाला था। जैसे ही टिम्मी ने अपने स्नैक्स पैक करने के लिए इसे खोला, कुछ अजीब हुआ। जिप हिल गई, फिर यह झपका, फिर उसने अपना फ्लैप खोला और एक खुरदरी, कर्कश आवाज में फुसफुसाया, अरे आराम से दोस्त, मैं कोई साधारण बैकपैक नहीं हूं। टिम्मी स्तब्ध रह गया, उसका जबड़ा खुला रह गया। उसने बैग को ऐसे देखा जैसे उसमें मोजे उगाए हों। क्या तुमने अभी बात की? उसने आंखें चौड़ी करके पूछा। बैकपैक ने ठहाका लगाया, धूल झाड़ी और गर्व से कहा, नाम झिप है। मैं एक जादुई एडवेंचर बैकपैक हूं। इतने सालों से किसी ऐसे बच्चे का इंतजार कर रहा था जिसके पास इतनी कल्पना हो कि वह मुझे अनलॉक कर सके। टिम्मी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने इधर उधर देखा। उसे उम्मीद थी कि कोई कैमरा क्रू बाहर निकलकर चिल्लाएगा, आश्चर्य, लेकिन किसी ने नहीं किया। ये सच था, बिल्कुल सच। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, झिप ने अपने अंदर से चीजें निकालना शुरू कर दिया। एक पीनट बटर सैंडविच, एक सॉकर बॉल, पंखों वाला एक कंपास, और यहां तक कि एक जोड़ी करतब दिखाने वाले दस्ताने भी। अच्छा है ना? उसने कहा। और ये सिर्फ मेरा वार्म अप एक्ट है, टिम्मी ने खिलखिलाकर कहा। यह अब तक का सबसे अच्छा दिन होने वाला है। उसने झिप को अपने कंधों पर लटकाया और दरवाजे से बाहर भागा, और एक रहस्य के साथ स्कूल बस में चढ़ गया, जिसे जानने के लिए वह बेताब था। जंगल की पगडंडी की ओर ऊबड़ खाबड़ सवारी के दौरान टिम्मी झिप के साथ फुसफुसाता रहा, जबकि दूसरे बच्चे अपने फील्ड ट्रिप के साथियों के साथ हंसते और खेलते रहे। टिम्मी आज सिर्फ सैर पर नहीं जा रहा था, वह एक रोमांच पर जा रहा था। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, झिप ने अपने अंदर से चीजें निकालना शुरू कर दिया। एक पीनट बटर सैंडविच, एक सॉकर बॉल, पंखों वाला एक कंपास, और यहां तक कि एक जोड़ी करतब दिखाने वाले दस्ताने भी। अच्छा है ना? उसने कहा। और यह सिर्फ मेरा वार्म अप एक्ट है, टिम्मी ने खिलखिलाकर कहा। यह अब तक का सबसे अच्छा दिन होने वाला है। उसने झिप को अपने कंधों पर लटकाया और दरवाजे से बाहर भागा, और एक रहस्य के साथ स्कूल बस में चढ़ गया, जिसे जानने के लिए वह बेताब था। जंगल की पगडंडी की ओर ऊबड़ खाबड़ सवारी के दौरान टिम्मी झिप के साथ फुसफुसाता रहा, जबकि दूसरे बच्चे अपने फील्ड ट्रिप के साथियों के साथ हंसते और खेलते रहे। टिम्मी आज सिर्फ सैर पर नहीं जा रहा था, वह एक रोमांच पर जा रहा था। एक बार जब वे जंगल में पहुंचे तो कक्षा ने लाइन लगाई और पत्तों को कुचलने वाले रास्ते पर एक पंक्ति में चलना शुरू कर दिया। पेड़ों में पक्षी चहचहा रहे थे, हवा झाड़ियों को हिला रही थी, और सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जब तक कि टिम्मी ने एक पेड़ के तने के पास एक चमकती हुई चट्टान को नहीं देखा। यह एक नरम हरे रंग की रोशनी के साथ धड़क रही थी, जैसे दिल की धड़कन। झिप, उसने अपने बैकपैक को हिलाते हुए फुसफुसाया। वह क्या है? झिप ने बाहर झांका, आंखें सिकोड़ी और हाँफने लगा। वाह, ये एक फॉरेस्ट बीकन है, बहुत दुर्लभ। इसे छुओ और... लेकिन झिप के बात पूरी करने से पहले टिम्मी होने के नाते पहले ही इसे छू चुका था। अचानक जमीन कांप उठी और उनके पैरों के नीचे पत्तियों और जगमगाती रोशनी का एक घूमता हुआ भंवर खुल गया। क्या हो रहा है? टिम्मी चिल्लाया, क्योंकि वह और झिप अंदर चले गए थे। दुनिया टर्बो मोड पर वॉशिंग मशीन की तरह घूम गई, और जब सब कुछ रुक गया तो वे अब फॉरेस्ट ट्रेल पर नहीं थे। वे कहीं बिल्कुल नए थे, कहीं जंगली और अजीब और अद्भुत।
पेड़ उल्टे थे, आसमान बैंगनी था, मशरूम घरों से भी ऊंचे थे और गिलहरियां मोनोकल पहने हुए थीं। जादुई जंगल में आपका स्वागत है, जिप ने खुद को टालते हुए कहा। गलत शॉर्टकट, उफ। लेकिन अरे, ये जगह रोमांच से भरी हुई है। इससे पहले कि टिम्मी जवाब दे पाता, एक भूतिया गूंजती हुई आवाज हवा में भर गई। केवल बहादुर ही कुंजी खोज सकते हैं, पहेलियों को हल करो या मेरे साथ रहो। टिम्मी ने घूमकर कहा। कौन सी कुंजी, कौन सी पहेलियां? जिप ने गले में अटका लिया। ओह बॉय, लगता है कि हम पजल पथ पर हैं और बाहर निकलने का एकमात्र तरीका तीनों परीक्षणों को पास करना है। उनके आगे पथ 3 चमकती पगडंडियों में विभाजित हो गया। प्रत्येक एक अलग रंग से चमक रहा था। कोई दबाव नहीं, जिप ने घबराते हुए कहा। पहले पथ पर टिम्मी को गहरी गड़गड़ाहट वाली आवाज वाले विशालकाय बातूनी मशरूमों का एक समूह मिला। उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, मुझे इसका उत्तर दो बच्चे, ऐसा कौन सा दिल है जो धड़कता नहीं है? टिम्मी ने अपना सिर खुजलाया और गहराई से सोचा। एक रोबोट? नहीं, एक चट्टान। रुको, एक आर्टिचॉक। मशरूम हंस पड़े। सही, उन्होंने खुशी जताई। पथ खुल गया और टिम्मी उसमें से निकल गया। एक बार जब वे जंगल में पहुंचे तो कक्षा ने लाइन लगाई और पत्तों को कुचलने वाले रास्ते पर एक पंक्ति में चलना शुरू कर दिया। पेड़ों में पक्षी चहचहा रहे थे, हवा झाड़ियों को हिला रही थी और सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जब तक कि टिम्मी ने एक पेड़ के तने के पास एक चमकती हुई चट्टान को नहीं देखा। यह एक नरम हरे रंग की रोशनी के साथ धड़क रही थी, जैसे दिल की धड़कन। झिप, उसने अपने बैकपैक को हिलाते हुए फुसफुसाया। वह क्या है? जिप ने बाहर झांका, आंखें सिकोड़ी और हाँफने लगा। वाह, यह एक फॉरेस्ट बीकन है, बहुत दुर्लभ। इसे छुओ। और लेकिन जिप के बात पूरी करने से पहले टिम्मी होने के नाते पहले ही इसे छू चुका था। इससे पहले कि टिम्मी जवाब दे पाता, एक भूतिया गूंजती हुई आवाज हवा में भर गई। केवल बहादुर ही कुंजी खोज सकते हैं, पहेलियों को हल करो या मेरे साथ रहो। टिम्मी ने घूमकर कहा। कौन सी कुंजी, कौन सी पहेलियां? जिप ने गले में अटका लिया। ओह बॉय, लगता है कि हम पजल पथ पर हैं और बाहर निकलने का एकमात्र तरीका तीनों परीक्षणों को पास करना है। उनके आगे पथ 3 चमकती पगडंडियों में विभाजित हो गया। प्रत्येक एक अलग रंग से चमक रहा था। कोई दबाव नहीं, जिप ने घबराते हुए कहा। पहले पथ पर टिम्मी को गहरी गड़गड़ाहट वाली आवाज वाले विशालकाय बातूनी मशरूमों का एक समूह मिला। उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, मुझे इसका उत्तर दो बच्चे, ऐसा कौन सा दिल है जो धड़कता नहीं है? टिम्मी ने अपना सिर खुजलाया और गहराई से सोचा। एक रोबोट? नहीं, एक चट्टान। रुको, एक आर्टिचॉक। मशरूम हंस पड़े। सही, उन्होंने खुशी जताई। पथ खुल गया और टिम्मी उसमें से निकल गया। दूसरे पथ पर टिम्मी को एक रस्सी का पुल मिला, जिसकी रक्षा छोटे छोटे हेलमेट पहने तलवार चलाने वाली गिलहरियां कर रही थीं। पार करने के लिए उनके नेता ने घोषणा की, आपको इन बलूत के फलों से करतब दिखाना होगा, जबकि आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। टिम्मी घबराया हुआ लग रहा था, लेकिन जिप ने झिप खोली और जादुई करतब दिखाने वाले दस्ताने बाहर फेंक दिए। एक गहरी सांस के साथ टिम्मी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, बलूत के फल लिए और करतब दिखाने लगा। उसे आश्चर्य हुआ, दस्ताने उसके हाथों का मार्गदर्शन कर रहे थे, जैसे कि वह किसी सर्कस में पैदा हुआ हो। गिलहरियां चौंक गईं। वह योग्य है, नेता ने घोषणा की और उन्होंने उसे जाने दिया। अंत में तीसरा रास्ता चमकते हुए रूणों से घिरे एक तैरते हुए क्रिस्टल पेडस्टल की ओर ले गया। उसके ऊपर एक चमकदार घूमती हुई चाबी मंडरा रही थी, जो प्रकाश से बनी थी। लेकिन इससे पहले कि टिम्मी उसे पकड़ पाता, रूणों ने एक पहेली बना दी। मैं बिना पंखों के उड़ता हूं, मैं बिना आंखों के रोता हूं, मैं जहां भी जाता हूं अंधेरा उड़ता है। टिम्मी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। ये कोई पक्षी नहीं है, बारिश नहीं, यह हवा है, उसने चिल्लाया। पेडस्टल चमकने लगा और चाबी उसके हाथ में तैर गई। तुमने कर दिखाया, झिप चिल्लाया। शब्द कहो, रोमांच खत्म, मुझे घर ले चलो। टिम्मी ने चाबी को ऊपर उठाया और चिल्लाया,
रोमांच खत्म, मुझे घर ले चलो। तुरंत हवा उसके चारों ओर घूमने लगी और जादुई जंगल रोशनी और रंग के भंवर में गायब हो गया। जब दुनिया घूमना बंद हो गई तो टिम्मी ने खुद को बाकी बच्चों के साथ वापस पगडंडी पर खड़ा पाया। बस कुछ सेकंड ही बीते थे, किसी ने भी नहीं देखा कि वह चला गया था। जिप फिर से एक सामान्य बैकपैक की तरह दिखने लगा, चुप और जिप कसकर बंद। टिम्मी ने पलकें झपकाईं और चारों ओर देखा, यह सोचकर कि क्या यह सब एक सपना था। जब शिक्षक ने आवाज़ लगाई, टिम्मी आगे बढ़ो, तो वह मुस्कुराया और जिप से फुसफुसाया। यह अद्भुत था। जिप ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप कसम खा सकते हैं कि उसका जिपर बस थोड़ा सा मुस्कुराया था। उस रात घर वापस आकर टिम्मी बिस्तर पर लेटा था, आंखें चौड़ी करके छत को घूर रहा था। उसने जिप को अपने बगल में रखा और फुसफुसाया, कल का इंतजार नहीं कर सकता। बैकपैक ने हल्की सी आवाज़ दी और चुपचाप उसके बगल में बैठ गया। उसकी खिड़की के बाहर चमकता हुआ फॉरेस्ट बीकन एक बार फिर से धीरे धीरे धड़क रहा था। बस एक छोटा सा अनुस्मारक कि जब आप विश्वास करते हैं तो जादू, रोमांच और रहस्य कभी दूर नहीं होते। दूसरे पथ पर टिम्मी को एक रस्सी का पुल मिला, जिसकी रक्षा छोटे छोटे हेलमेट पहने तलवार चलाने वाली गिलहरियां कर रही थीं। पार करने के लिए उनके नेता ने घोषणा की, आपको इन बलूत के फलों से करतब दिखाना होगा, जबकि आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। टिम्मी घबराया हुआ लग रहा था, लेकिन जिप ने जिप खोली और जादुई करतब दिखाने वाले दस्ताने बाहर फेंक दिए। एक गहरी सांस के साथ टिम्मी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, बलूत के फल लिए और करतब दिखाने लगा। उसे आश्चर्य हुआ, दस्ताने उसके हाथों का मार्गदर्शन कर रहे थे, जैसे कि वह किसी सर्कस में पैदा हुआ हो। उसे जाने दिया। टिम्मी ने चाबी को ऊपर उठाया और चिल्लाया, रोमांच खत्म, मुझे घर ले चलो। तुरंत हवा उसके चारों ओर घूमने लगी और जादुई जंगल रोशनी और रंग के भंवर में गायब हो गया। जब दुनिया घूमना बंद हो गई तो टिम्मी ने खुद को बाकी बच्चों के साथ वापस पगडंडी पर खड़ा पाया। बस कुछ सेकंड ही बीते थे, किसी ने भी नहीं देखा कि वह चला गया था। जिप फिर से एक सामान्य बैकपैक की तरह दिखने लगा, चुप और जिप कसकर बंद। टिम्मी ने पलकें झपकाईं और चारों ओर देखा, ये सोचकर कि क्या यह सब एक सपना था।